जेको पद मिले वो को होता सम्मान। अच्छा वो तना लेट पहुंचा था जेको सम्मान हो, वो पियल से काय को पहुंचो तो कुर्सी जमावे। वो तो लोकेशन ला रहे थे कि हाँ भी आदमी नहीं रहता, पहले आदमी होते भाईचारों के, अब आदमी होने लगे भज्जा हर के। जेको देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, आदमी भज्जों के होते रहे के भाईचारों के। जेको देखो वही भज्जा को आदमी बनो फिर रहो न, तुम्हें शर्म लग रही ने भज्जा हर को कितने राखें। जेको देखो वही भज्जा को आदमी, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो दद्दा हरो जी में फायदा है ये मैंने पढ़ो। शंकर जी पहुंच गए पहले, दक्ष आए लेट, शंकर जी की लग गई समाधि, सब तो उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ये अहंकारी होते हैं जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, जे जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं है। अरे 1000 आदमी सम्मान में खड़े हो गए, एक ने भाव तो कहा तो उन्हीं पे नजर पड़ गई के उनसे तो हजारों पांव पर ले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बे तो जो भजा के कहा यार तुम बहुत अकड़ के ठानी थी, तुम राम राम तक नहीं करी, वो चित्ते चढ़गांव जी ने पांव नहीं पारे। उसी दिन से बिगड़ गई। और शंकर जी बोले जा बताओ, अगर तुम इतनी पांव पर बेवारी हती तो जब हमने पांव परे जमाई का ने पल्ला, जब हमने राम जी को प्रणाम करो जमाई तुम कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति पत्नी दो ही जने चले जा रहे हो और पति को के मूड धर के पांव पर लेवे, अब पत्नी पूछन लगे कि काहे हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। बताओ जब घर बारो मूड धरे तो तुम्हें तो पर ही लाओ चाहिए। बताओ राम तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मन ही मन शंकर जी ने त्याग कर दो। अब सती को बड़ो दुख लगत है, दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। सती गई और दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो गई। प्रगट कहां भाई? राजा हिमांचल के यहां। अब एक बात बड़े गौर से ध्यान से सुनना, हिमांचल, हिमांचल माने मन। मन जिस दिन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में जो भाव आ जाए, मैं ना, पार्वती की मां को का नाम है मैं ना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में ये भाव बैठ जाए कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो भगवान है, मन हो जाए हिमालय की तरह और बुद्धि हो जाए मैना की तरह, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। पार्वती उसी के घर में आती है श्रद्धा जिसके घर में ये दो चीजें हों, बुद्धि में मैना और मन में हिमालय। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आओ। हाँ, जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। पार्वती को जन्म भाव और नारद जी आ गए। हिमांचल ने कहा जरा बिटिया को हाथ देखिए, कैसों का योग है शादी को। नारद जी बोले महाराज, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परी हस्त महरेख। मैना और हिमालय तो घबरा गए। नारद जी बोले चिंता न करो, कबहू कबहू अब गुण भी गुण बन जा।
कभी कभी अवगुण भी गुण बन जाता है। जैसे किसी बेटी की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा, अब माँ बाप तो घबरा जाए, नहीं घबराए कि हमारी बिटिया को पति जेल में, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल पुलिस में हुए, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल को डॉक्टर हुए, ऐसो भी हो सकत वो जेलर हुए। नारद जी बोले जितने अवगुण कुंडली में है वे सब शंकर जी में हैं। उते बन ये बात, पार्वती सुन रही थी, जंगल में गई सो समाधि लगा के बैठ गई भजन को। ओरे धरी उमा प्राणपति चरना, ओ जाय विपिन लागी तप करना। देखो एक निवेदन कर दें, भगवान शंकर की पूजा में सिर्फ 2 गलती मत करना। भगवान शंकर की पूजा में 2 गलती मत करना। पहली, ध्यान से सुन लेना, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव चालीसा को पाठ करो, बेलपत्री चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, शिव कथा सुनो, तो सिर पे कभी कपड़ा नहीं डालना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मेरी जिस बात पे शंका हो आप उंगली उठाओ, हम प्रमाण देंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम्हें रखवाए तुम्हें नोई आओ ना कल से बिल्कुल कहें अच्छी कथा भाई, माताओं को नहीं है जो नियम समझाने पर भजन जी बात है कि जल्दी चित्त बेच। कल को शंकर जी के मंदिर गए, कहीं का कहीं विपिन बिहारी किया गया, तुम्हारे तो मोइन हाक के जाइयो। अब तो रे मनो बहुत तरक्की हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। पहले यार क्या मर्यादा हती, अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नेती पूछ ले हमारी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं। अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नेती, और निकलने होए तो मोनी मोनों से कह देती कि दादा से कह देता ना मैं हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकलती। आज की कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के ममक जे, अन्ना बाल आते पठर में नक डंडो छोल जे ससुर को। तरक्की तो बहुत करी है। परम श्रद्धे पूज्य हमारे बीच में पूजनीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी पधार रहे हैं। आचार्य जी जो इस क्षेत्र के बहुत सुंदर कथा वाचक हैं, आप ही के द्वारा हम लोगों को प्रेरणाश्रित प्राप्त होती है। ऐसे हमारे बीच में सम्माननीय कथा व्यास जी सुदामा पुजारी जी के लिए जोर से तालियां बजाइएगा सब लोग। और आपसे आग्रह है कि आप
यहाँ मंच पर आप आसीन हों और चलते महाराज जी के श्री चरणों में। पहले इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो, तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोड़ी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ, चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो, पर अगर ऐसी चार स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहाँ गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहाँ शोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, नकल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे ना रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ। और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रेत हो, सुबेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम मुझे 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक, इते बीच में तन्नक्सी शहद, इते शहद और इते शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए।
तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहे हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में तीन ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ान लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में तीन ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ान लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो जो हम गलतियां कर रहे। देखो गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात, और पाई गोली कहूं सेल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुनत हो, अच्छे अच्छे अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी खूब कथा सुनत हो तुमने। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जो चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट को ने तुम्हें 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। वो को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरी ऐसे प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता दे नेट तुम्हें हम 4 दिन देके जा रहे, आखिरी दिना नो पर्चा पे धर दिगो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलहरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें शिव महापुराण पे थोड़ी करनी, हमें तो राम कथा पे। वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा हो लो। सुन लियो हमारा मोबाइल पे शिव महापुराण डरो है पूरा, तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई, हम ऐसे जी लगाए दद्दा रहे कैमरा, इसे हमने बच्ची ही नहीं बोली। अब कहूं ढूंढियो भर तुमोरे, हम डाल रहे हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पार्वती मैया शिव जी की पूजा कर रही हैं कि सबसे प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर सब जने बोलियो, और सब जने बजे जो थप्पड़ी अजय को बोल न रहा होए, और थप्पड़ी ने बजा रहा होए, तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे कहा पता दद्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं, हालत डोले तो अपन लगे के हाउ है। अब बिना भगवान को भजन करें भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी।
जो भगवान को नाव नहीं बोल सके वो मर गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। जय जय। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम तालियां बजाते हुए। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो मजघटिया सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राम। राम उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। और उसी समय गोस्वामी जी कह रहे कि तारक असुर भयउ तेहि काला। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने बड़ा उत्पात मचाया। ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरे, शिव का पुत्र ही हमें मार सके। और शंकर जी समाधि लगाए बैठे, सती ने देह त्याग दी। अब शिव जी के पुत्र कहां से हो? तो सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले चलो अब तुम करो शंकर जी से ब्याह की चर्चा के कर ले। ब्रह्मा जी बोले वे को की न माने, कई जने की मान है। कौन की? राम की। राम जी ने जाके झोली फैलाई तो क्या कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने अजाय विवाह से ले जा यह बर मांगूं दे। भोलेनाथ हमारी झोली में ये भीख डाल दो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कह दिया सिरधर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पूरी राम कथा में कहीं कोई डबल चौपाइयां हैं,
पढ़ा आप लोगों ने कभी? 2 चौपाई डबल है पूरी राम कथा में। एक तो जय जोन हमने बोली, सिर धरी आयुष करऊं तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। और एक जावी चौपाई